पहले अपने प्रेमी को जहर की फोटो व्हाट्सएप पर भेजी और फिर वही जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। ये मामला ग्वालियर का है, जहां एक नवविवाहिता ने प्यार में प्रताड़ना के बाद खुदकुशी कर ली। साइंस कहता है कि प्यार के पीछे की वजह न्यूरोलॉजिकल होती है। कहा तो ऐसा भी जाता है कि हम किसी शख्स से प्यार करते हैं या नहीं, इसे तय करने में सिर्फ 4 मिनट का वक्त लगता है। और जब ये प्यार किसी के लिए परवान चढ़ता है तो हम चाहते हैं कि वो हमारा और बस हमारा होकर रहे। कई लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें लगता है कि वो प्यार में ठगे गए और वो बड़े से बड़े कदम मिनटों में उठा लेते हैं। ग्वालियर की एक नवविवाहिता ने प्रेमी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए जहर खा लिया। नवविवाहिता ने पहले जहर की फोटो भेजी, जिसके बाद प्रेमी ने ओके लिखकर रिप्लाई किया। फिर क्या गुस्सा ऐसा सवार हुआ कि बिना कुछ सोचे समझे जहर खा लिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंची भीतरवार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सड़क पर कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम। मंच पर नेताजी और कार्यक्रम था बर्थडे का, लेकिन हादसे ने जन्मदिन का मजा किरकिरा कर दिया। तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां विधायक बहादुर सिंह के बेटे धीरेन्द्र चौहान के जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा था और इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। देखते ही देखते मंच पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान स्वागत मंच पर ज्यादा लोग खड़े होने से मंच टूट गया और विधायक जी अपने समर्थकों के साथ नीचे गिर गए, जिसका वीडियो सामने आया है। हाथ में तलवार और फिर तलवारबाजी, ये अलग अंदाज मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री गोपाल भार्गव का है, जो अक्सर अपनी कार्यशैली के लिए सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर नेताजी का अलग अंदाज नजर आया है। सागर जिले से आने वाले मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री गोपाल भार्गव सामाजिक कार्यक्रम हो या धार्मिक, पूरे तल्लीन होकर इनमें अपनी सहभागिता निभाते हैं। इसी कड़ी में नेताजी मोहर्रम पर्व कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर हाथ में तलवार थामकर हाथ घुमाते हुए प्रदर्शन किया। मंत्री गोपाल भार्गव का वीडियो तेजी के साथ अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साइंस कहता है और लोग भी कहते हैं, इंसान शराब पीने के बाद अपने सोचने समझने की शक्ति कहीं न कहीं कुछ हद तक ही लेकिन खो देता है। वो जो भी करता है उस पर उसका संतुलन नहीं रहता, तर्क संगत पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन भिंड में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बिना शराब पिए ही तर्क संगत पर प्रभाव पड़ने लगता है। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एक व्यापारी की कुछ बदमाशों ने पिटाई कर दी, वो भी इसलिए क्योंकि व्यापारी ने बदमाशों को शराब के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। व्यापारी के साथ मारपीट करने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल गुंडों ने व्यापारी से शराब के लिए पैसे की मांग की। व्यापारी ने जब पैसा देने से इनकार कर दिया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी। करीब 80 फीट ऊंचाई से बह रहा झरना और झरने के ऊपर से छलांग। ये तस्वीरें बलौदा बाजार की है, जहां कसडोल में सिद्धखोल पर्यटक स्थल पर युवा अपनी जान को जोखिम में डालकर छलांग लगा रहे हैं। कसडोल से 8 किलोमीटर दूर पिथौरा मार्ग पर सिद्धखोल झरना और आम झरिया जल प्रपात है, जहां इन दिनों लोग बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। सिद्धखोल में लोगों की सुरक्षा के लिए सभी तरफ से लोहे की जाली लगाई है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर झरने में कूद रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पर्यटक स्थल पर खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाते हुए नजर आए। हालांकि ऐसे लोगों के गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। कहते हैं शिव शून्य है, शिव संसार है। सावन में भक्त शिवमय हो जाते हैं। एक ऐसा ही नजारा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में देखने को मिला है, जहां सावन के चौथे सोमवार को भगवान महाकाल की भस्म आरती हुई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्रातःकाल सबसे पहले पंडित पुजारियों ने महाकाल मंदिर के पट खोले। इसके बाद भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया।
पंडित पुजारियों द्वारा विशेष श्रृंगार कर, जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री से लेकर भगवान महाकाल का श्रृंगार किया गया। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के महंत के द्वारा बाबा महाकाल को भस्मी अर्पित की गई और अंत में महाकाल मंदिर के पंडित पुजारियों ने भगवान महाकाल की आरती की, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सावन के चौथे सोमवार को छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा है। सावन के चौथे सोमवार को मंदिरों को सजाया गया, भोले का श्रृंगार किया गया। शिव मंदिरों के पट खोलते ही मंदिर परिसर बम बोले के जयकारों से गूंज उठा। वहीं सुबह से मंदिरों में शिव भक्त भोले की भक्ति में लीन नजर आए। लोगों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, पंचामृत से स्नान करवाया। कहते हैं कि सावन के चौथे सोमवार का विशेष महत्व होता है। शिव भक्त जो भी मनोकामना लेकर शिवालय जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। वहीं धमतरी की वर्षा की बात ही कुछ और है। जिले के रूद्री स्थित एग्जैक्ट फाउंडेशन में रहने वाली दिव्यांग वर्षा ध्रुव अनोखे शिव भक्त हैं। दरअसल वर्षा के जन्म से ही दोनों हाथ नहीं है, लेकिन वो सारा काम पैर से ही करती हैं। इसीलिए वो शिव की आराधना अपने दोनों पैरों से ही करती हैं। वो पैर से ही शिव को जल चढ़ाती हैं, दिए जलाती हैं, फूल चढ़ाती हैं, आरती करती हैं। इतना ही नहीं, वर्षा पढ़ाई से लेकर सारा काम पैर से ही करती हैं। वर्षा की फुट राइटिंग भी कमाल की है। भिलाई के सबसे बड़े बैंकुट धाम शिव मंदिर से सुबह श्रद्धालु देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। पूरा भिलाई शहर सोमवारी पर शिवमय हो गया। भगवान आशुतोष का जल, दूध, दही और घी से अभिषेक हो रहा है। शिवालयों में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा है। विदेशों में होने वाली कार मड रैली हमारे देश के महानगरों में अब रोमांच और जुनून जगाने के लिए होने लगी है। मगर अब इस तरह की प्रतियोगिताएं छोटे छोटे नगरों में भी अपनी पैठ जमाने लगी हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है सीहोर में, जहां राज्य स्तरीय कार मड रैली का आयोजन किया गया। सीहोर के ITC चौपाल सागर के पास बनी पहाड़ी पर ये अनूठी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 14 जिलों से आए प्रतिभागियों ने जीत के जुनून के लिए अपनी अपनी रेसिंग जीप 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई। इसे देखने कार रेस के शौकीन प्रदेश के कई जिलों से पहुंचे। कुल 40 रेसिंग जीपों ने इस रोमांचक और बहुत ही खतरनाक प्रतियोगिता में उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। पहाड़ी पर बनाए गए 7 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर जीत के लिए रेसिंग जीप दौड़ी। सिवनी जिले में आदिवासी ब्लॉक घनसौर के धूमामाल ग्राम पंचायत के बखारी गांव से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। गांव का एक बच्चा डायरिया से गंभीर रूप से पीड़ित था, जिससे अस्पताल ले जाने के लिए गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। दरअसल गांव में सड़क न होने की वजह से यहां कोई वाहन नहीं पहुंच पाता, जिसके बाद ग्रामीण पीड़ित बच्चे को खाट पर लिटाकर सड़क तक ले गए। ग्रामीण घाट पर बच्चे को लिटाकर 5 किलोमीटर तक चले, जिसके बाद वो मुख्य मार्ग पर पहुंचे। वहां से बच्चे को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बच्चे का इलाज जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कच्ची सड़क है, जो इन दिनों बारिश की वजह से पैदल चलने लायक भी नहीं बची, जिसकी वजह से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश शुरू होते ही छत्तीसगढ़ में भी आई फ्लू ने दस्तक दी। अब डेंगू का कहर भी देखने को मिल रहा है। भिलाई में आए दिन डेंगू के मामले सामने आना शुरू हो गए। एक बार फिर डेंगू की चपेट में आए भिलाई के बाद 4 मरीज सामने मिलने से हड़कंप मचा है। शहर के अलग अलग जगहों पर ये चारों मरीज मिले हैं, जो ये बताता है कि शहर के कोने कोने में डेंगू फैल गया है। इससे पहले भी डेंगू के 4 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। 2 अन्य मरीजों का इलाज जारी है। वहीं डेंगू को लेकर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जोड़ते हैं कि मुझे लगता है कि विपक्ष के पास
1 से 10 तक गिनती बोलकर क्या कोई विश्व रिकॉर्ड या नेशनल रिकॉर्ड बना सकता है? आप सोच रहे होंगे कि गिनती बोल देना तो आम बात है, लेकिन बैतूल के एक 4 साल के बच्चे ने इसी आम गिनती को खास बनाकर 1 नहीं 2 रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस बच्चे का नाम है अक्षत्य भार्गव, जिसने महज 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर 8 देसी विदेशी भाषाओं में 1 से 10 तक गिनती बोलकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सहित द वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है। 4 5 6 7 8 9 10 తెలుగు 1 2 3 4 5 6 सुना कैसे अक्षत्य भार्गव जो महज 4 साल का है कैसे एक के बाद एक करके 8 भाषाओं में गिनती कहता है। अक्षत्य का ये टैलेंट लोगों को खूब भा रहा है। क्या होता है विश्वास प्रस्ताव केंद्र और राज्य में जो विपक्षी पार्टी केंद्र और राज्य में पीएम मोदी के फैंस सिर्फ देश विदेश की आम जनता ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी हैं। उनका गुणगान सिर्फ आम लोग ही नहीं करते बल्कि पक्षी भी करते हैं। यकीन नहीं है तो सुनिए कैसे एक तोता पीएम मोदी और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। मोदी सरकार जिंदाबाद, 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 मोदी सरकार जिंदाबाद। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड इलाके के सुदूर गांव तेतरिया का एक तोता इन दिनों काफी चर्चा में है। ये तोता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। तोते का प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सरकार का जिंदाबाद के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना सुनकर कई लोग गांव पहुंच रहे हैं। तोतरिया गांव के मंटू साव नाम के एक शख्स ने इस तोते मोती को पाल रखा है। लगभग 4 साल की उम्र वाला ये तोता नरेंद्र मोदी का गुणगान और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के अलावा और भी कई तरह की बोली बोल लेता है। लोग इस तोते की बोली सुनने के लिए दूर दराज से पहुंच रहे हैं। नब्बे फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना प्राकृतिक सुंदरता का नजारा दिखा रहा है। ये अद्भुत तस्वीर सैलानियों को यहाँ तक खींच लाती है। ये तस्वीर जगदलपुर में मिनी उमड़ा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही देश के कई हिस्सों से पर्यटक चित्रकूट पहुंच रहे हैं, जलप्रपात का अद्भुत नजारा देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ 90 फीट की ऊंचाई से इंद्रावती नदी गिरती है। बारिश के वक्त चित्रकूट का नजारा और भी मनमोहक बन जाता है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है। बारिश का सीजन शुरू होने से बाजारों में लोकल सब्जियों की आवक कम होने से भी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। तभी तो 10 से 20 रुपए किलो में बिकने वाला टमाटर बाजार में 200 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरह परवल 80 रुपए किलो, मूंगा 80, बरबटी 50 और भिंडी 40 रुपए किलो बिक रही है। हरी सब्जियों के दाम बढ़ने से लोगों का जायका बिगड़ गया है। बारिश के कारण सब्जियों के दाम बढ़ने से पहले से ही महंगाई की मार झेल रही आम जनता की जेब खाली हो रही है। सीखने और कुछ करने की ललक कभी भी खत्म नहीं होती। यदि मन में जज्बा, जोश और जुनून तो सफलता प्राप्त हो ही जाती है। ये साबित किया है पिलानी कस्बे की निर्मला पुनिया ने, जिन्होंने महज 3 महीने की निशानेबाजी की प्रैक्टिस में राजस्थान की टीम में न केवल जगह बनाई है बल्कि नॉर्थ जोन की प्रतियोगिता के लिए भी क्वालिफाई किया है। खास बात यह है कि इस नॉर्थ जोन की प्रतियोगिता में न केवल निर्मला बल्कि उनका 11 साल का बेटा यशवर्धन भी राजस्थान के लिए खेलेगा। निर्मला पुनिया के निशानेबाज बनने की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल निर्मला पुनिया अपने 11 साल के बेटे यशवर्धन को निशानेबाजी की ट्रेनिंग दिलवाने के लिए कस्बे की निजी शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी में ले जाती थी। यहाँ पर वो 2 घंटे तक बेटे की ट्रेनिंग देखते देखते इतनी मोटिवेट हो गई कि 3 महीने पहले खुद भी एयर पिस्टल थाम ली और लगातार प्रैक्टिस करती रही। उनकी लगन का ये नतीजा रहा कि हाल ही में जयपुर में हुई 21वीं राजस्थान राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने अपने इवेंट के 200 के करीब खिलाड़ियों में से अपना बेस्ट स्कोर देकर नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में भी क्वालिफाई किया। सावन महीने में शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है।
लोग अपने अपने तरीके से अपने आराध्य को प्रसन्न करने में जुटे हैं। ऐसे ही अरावली की पहाड़ियों में बसे गणकेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। गणकेश्वर महादेव जोधपुर संभाग के पाली और सिरोही जिले के मध्य पालड़ी एम नामक स्थान पर स्थित अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। देवभूमि कहलाने वाले इस इलाके में भगवान शंकर के वैसे तो कई मंदिर हैं, लेकिन जो नजारा इस गणकेश्वर मंदिर में देखने को मिलता है वो काफी अनूठा है। यहाँ पर भगवान शिव गुफा में विराजमान है। ऊंचाई पर होने के कारण भक्तों को 2 किलोमीटर से अधिक का सफर पैदल करना पड़ता है। गणकेश्वर महादेव शिव मंदिर के पास एक बहुत ही सुंदर कुंड है। ऐसी मान्यता है कि कुंड में नहाने से व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं। यहाँ अक्सर ही साधु सन्यासी प्रकृति के बीच ध्यान साधना करते दिखाई देते हैं, तो वहीं भक्तों का भी भजनों में मन रमा रहता है। मुंगेर के गोडब्बा गांव में एक प्रेमिका अपने प्रेम को पाने के लिए प्रेमी के दरवाजे पर धरने पे बैठ गई। प्रेमिका के मुताबिक प्रेमी ने उससे शादी भी कर ली है। प्रेमिका अब प्रेमी के घर वालों से ससुराल में रखने की गुहार लगा रही है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। भागलपुर के लक्ष्मीपुर गांव निवासी रविता कुमारी का 3 साल से गोबड्डा गांव निवासी संतोष कुमार से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बात करते थे संतोष से 3 साल से। हाँ। जाता था हमसे मिलने के लिए, एक बार रात में गया ना तो फिर हमसे शादी किया था। बोले आप दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला है क्या? हाँ। उसके बहन के यहाँ सब बाहर में रहता है, तो बोला आएगी, तो बोले हम ठीक है चल जाएंगे। फिर गए ना तो हमसे शादी किया। बोले घर लाने के लिए ना, बोला कि अभी घर नहीं बना है, इंटर का एग्जाम दे दो और फिर हम तुमको ला लेंगे। फिर इसका मम्मी सब बोल रहा है कि नहीं लाने देंगे, पैसा देगा 5 लाख, तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। शादी के बाद कुछ दिन इनकी जिंदगी पटरी पर ही रही। फिर लड़के ने मोबाइल फोन बंद कर दिया और प्यार की गाड़ी बेपटरी हो गई। मुंगेर में कच्ची कांवरिया पथ पर बाबा धाम जाने वाले कांवरिया का बाबा धाम जाना अनवरत चालू है। हालांकि मलमास होने के कारण कांवरियों की संख्या कुछ कम है। अभी भी कांवरियों में जोश कम नहीं देखा जा रहा है। पटना के बछवा टोली राजेंद्र नगर से आए कांवरियों का एक जत्था देवघर जा रहा है। 30 कांवरियों का जत्था 100 किलो वजन का थर्मोकोल और बांस से बना खूबसूरत और आकर्षक मंदिर में शिवलिंग बनाकर कांवर के रूप में बाबा धाम जा रहा है। ये नीचे लकड़ी का काम है, ऊपर थर्मोकोल का। कितने लागतों से ये लगाया है? बाबा ने पता, बाबा की कृपा है बन गया। कितने की जत्था में लोग जा रहे हैं आपके? 30। इस कांवर को बनाने में करीब 10 दिन लगे हैं। इन लोगों का कहना है कि हर साल ये लोग बाबा के नए रूप के साथ देवघर जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि जगत कल्याण के लिए इनका जत्था बाबा का जलाभिषेक करता है। धान, खेड़ा, तुरई, लौकी, कद्दू, करेला, रखिया, तुलसी, मौसम्बी, नींबू, नीम, सेम, बरबट्टी की फली। लेकिन ठहरिए, ये खाने की तैयारी नहीं बल्कि त्योहार की तैयारी है। रायपुर के पास है सरीखेड़ी गांव, जहां महिलाओं का संगठन है उजाला। ये उजाला की पहल है कि इस बार इको फ्रेंडली राखी तैयार हो रही है। बीज के अलावा गोबर का प्रयोग भी राखियां बनाने में किया जाता है। इन रंग बिरंगी राखियों को हाथों हाथ लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से इसकी डिमांड आ रही है। इस राखी को बनाने का मकसद है कि त्योहार बीत जाने के बाद इन्हें रोप दिया जाए, ताकि भाई बहन का प्यार पौधा बनकर पनपता रहे। उजाला स्वसहायता समूह पूरे साल इसी तरह के सामान तैयार करता है। समूह बेकरी आइटम्स, हैंड वॉश, साबुन, फिनाइल ये सब भी बनाता है और सीजनल सामान यानी राखियां भी तैयार करता है। तो इस बार आप भी इसी तरह की राखी का इस्तेमाल कर प्रकृति को रक्षा का वचन दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अग्नि की उड़ान यानी भारत को महाशक्ति बनाने वाले डॉक्टर कलाम के संघर्ष की दास्तान। अग्नि की उड़ान की यह कलाकृत बेहद खास है,
क्योंकि ये क्यूब के जरिए बनाई गई है, वो भी उस क्यूब से जिसमें एक जैसा रंग बना लेना ही चुनौती है। उसी क्यूब के जरिए बनाई गई है ये कृति। तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले के रहने वाले 8वीं के छात्र अब्दुल्ला पंचपया नेशनल एकेडमी स्कूल में 8वीं के छात्र हैं। अब्दुल्ला के दिमाग में आया कि क्यों ना क्यूब के जरिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को गढ़ा जाए। उन्होंने अपनी इच्छा अपनी माँ डॉक्टर रजिका को बताई। सभी ने अब्दुल्ला को प्रोत्साहित किया। इसके बाद 1221 क्यूब्स का इस्तेमाल करके ये अग्नि मिसाइल्स के साथ कलाम की अनोखी कृति बनी। इसे बनाने में अब्दुल्ला को करीब 4 घंटे लगे। उनकी मेहनत के बाद जो निकलकर आया वो थे क्यूब से बने कलाम, जो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। इस कलाकृति के लिए इंजीनियर्स की एक संस्था ने अब्दुल्ला को पुरस्कार भी दिया। इस आयोजन में अब्दुल कलाम के पोते शेख सलीम, कलाम के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार पोनराज, तमिल सांगा के अध्यक्ष झोनबाई समेत कई लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।